Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Rabnawaz Jadoon from Comstats University Islamabad, Aptabad campus, Pakistan. Today we'll discuss the remaining topics of the arrays. जो हमारे लास्ट लेक्चर में कुछ रह गए थे हम उनको कंटिन्यू करेंगे आज. तो एरे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे एरे के वो आपने सीख लिए हैं सारे के सारे. तो कुछ रिमेनिंग चीज़ें थी जो आज की हमारे लेक्चर का एजेंडा है वो कुछ यूँ है. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉइंटर्स एंड एरेज क्या होते हैं, पॉइंटर्स के साथ अरिथमेटिक्स क्या होती है, कि हम पासिंग एंटायर एरे टू ए फंक्शन कैसे कर सकते हैं, और पासिंग एरे एलिमेंट्स टू ए फंक्शंस कैसे कर सकते हैं हम लोग, और व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू एक्सेस द एरे एलिमेंट्स यूजिंग द पॉइंटर्स. तो आज के लेक्चर्स में हमने 4-5 चीज़ें डिस्कस करनी है. एरेस की डेफिनेशन का पता है, एरे से आप वेल अवेयर्ड हैं, पॉइंटर्स के बारे में आपको पता है, फंक्शंस के बारे में पता है आपको. तो आज इन चीज़ों को हम पैचअप करेंगे और कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे. तो एरे एलिमेंट्स कैन बी पास टू ए फंक्शंस बाय कॉलिंग द फंक्शन बाय वैल्यूज़ और बाय रेफरेंस. हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस पहले पढ़ चुके हैं जब हमने फंक्शन पढ़ा था. तो कॉल बाय वैल्यू में हम सिर्फ वैल्यू पास कर रहे होते हैं कॉलिंग फंक्शन से, और सिर्फ वैल्यूज़ जो होती हैं हमारे पास में कॉपीज आ रही होती है. इंडिविजुअल वैल्यू जो होती है हमारे पास कॉलिंग फंक्शन के साथ वो चेंज नहीं होती, और रेफरेंस के अंदर जो है हम एड्रेस पास करते हैं. तो सेम द केस ओवर हियर in terms of array we pass values of array elements to the function, whereas in call by reference we pass the address of array elements to the function. यहाँ पे इन दोनों कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की एरे के साथ हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि हम कॉल बाय वैल्यूज जो है how individual elements of the array are passed to the function and how the address of those locations will be passed to the functions. तो यहाँ पे पहले कॉल बाय वैल्यू के साथ देखते हैं कि मार्क्स का एरे है जिसमें हमने एरे को इनिशलाइज कर दिया है. 7 एलिमेंट्स आर देयर, और यहाँ पे लूप चलाई, और लूप के अंदर हमने हर बार जो है डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और मार्क्स ऑफ आई अपर एरे की एक लोकेशंस को हम लोग उसकी एलिमेंट्स को हम भेज रहे हैं. तो नीचे हम लोग ऊपर से वैल्यू आ रही है मार्क्स ऑफ आई मीन 55 भेजा, नीचे 55 हमने फंक्शन की डेफिनेशन में गेट किया उसको और उसको प्रिंट करवा दिया. तो जब ऊपर वापस आएंगे तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और नेक्स्ट वैल्यू जो है डिस्प्ले के अंदर एरे की हम भेजेंगे. तो इस तरह हमारे पास सारी की सारी वैल्यू जो हैं एरे के एलिमेंट्स को हम यहाँ से पास करते जाएंगे डिस्प्ले फंक्शंस को, वो नीचे फंक्शन डेफिनेशन में जाके कॉल फंक्शन में जाके प्रिंट होते जाएंगे. इसी काम को हम रेफरेंस के साथ भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एलिमेंट्स को नहीं भेज रहे एरे के एलिमेंट्स को, बल्कि एरे की लोकेशन के जो एड्रेस है उसको हम पास कर रहे हैं. पहली लोकेशन का एड्रेस, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का. जब एड्रेस भेज रहे हैं ऊपर से नीचे हम, तो इंडिविजुअल एरे के एलिमेंट्स की जो एड्रेसेस हैं उसको पास कर रहे हैं. तो पहली लोकेशन का एड्रेस भेजेंगे तो नीचे हम पॉइंटर बनाया, पॉइंटर में गेट करेंगे और उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी उसको हम प्रिंट करवा लेंगे. इस तरह सेम जो है हमारे पास सारी की सारी लोकेशन की जो एड्रेसेस हैं वो ईच टाइम हम भेजते रहेंगे, और नीचे उसकी जो वैल्यू पड़ी उसको प्रिंट करवा लेंगे, और सेम वैल्यूज विल बी प्रिंटेड ओवर हियर. यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंटर्स वगैरह के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम है आपके लॉजिक को क्लियर करने के लिए कि वी हैव 3 वेरिएबल्स, वन इज़ ऑफ इंट एंड देन फ्लोट एंड देन कैरेक्टर. We assign them the value over here, I equal to 3 and j equal to 1.5 and k equal to c, and we have declared 3 pointers, x, y and z. X pointing to a location int, and y holds the address of a location which holds the value float, and z point contains the address of a location at which the the data that is residing is of type character. तो हमने पहले 3 प्रिंट स्टेट में हमने आई जे की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया. जो पॉइंटर्स था उसको हमने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे कह दिया कि x पॉइंट्स टू लोकेशन i एंड y पॉइंट्स टू लोकेशन j एंड z पॉइंट्स टू लोकेशन k, बिकॉज x holds the address of I and y holds the address of j and z address contains the address of k. हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड की जो
वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करवाया, तो एक्स वाई जी कंटेन्स द एड्रेसेस ऑफ आई एंड जे के। आई जे के की जो एड्रेसेस हैं वो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। फिर हमने पॉइंटर्स की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट किया, एक्स प्लस प्लस वाई प्लस प्लस एंड जी प्लस प्लस। तो जब हमने एक्स इंटीजर था, तो अगर हमारे पास 2 बाइट्स ले रहा है तो नेक्स्ट सेम टाइप की लोकेशन के साथ वो इंक्रीमेंट कर देगा। अगर हमारे पास लोकेशन का एड्रेस 200 था तो इसको 200, 2 बाइट्स ले रहा है तो 202 कर देगा। और वाई हमारे पास अगर फ्लोट है 4 ले रहा है तो उसको 8 कर देगा। और जी हमारे पास 1 बाइट को होता है। जी कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ए लोकेशन इन विच द डेटा दैट इज रिजाइडिंग ओवर दैट लोकेशन इज ऑफ टाइप करेक्टर। तो करेक्टर हमारे पास 1 बाइट का होता है तो उसके अंदर वो 1 का इंक्रीमेंट दे देगा। You can see the output. First three printf statements will print the actual value of I, j and k that we have initialized right after the man, and the x, y, z holds the addresses of I, j, k. So this 65524 is the address of the I, and 65520 is the address of the j, and 65519 is the address of the z. That is mean the address of the k. So हमने इनके इंक्रीमेंट किया, तो इस केस में देख सकते हैं एक्स इंट है, तो पॉइंटर के अंदर जब इंक्रीमेंट करेंगे 1 का, तो ये नेक्स्ट लोकेशन जो है हमारे पास 2 बाइट की है तो 24 को 26 कर देगा। और वाई बेसिकली कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द जे, एंड जो जे है हमारे पास वो फ्लोट है, फ्लोट कंटेन्स द 4 बाइट्स, तो 20 को 24 कर देगा। और 19 को आखिर में जी के अंदर जो है हमारे पास करेक्टर के की वैल्यू पड़ी हुई है, के का एड्रेस पड़ा हुआ है, उस पर जब इंक्रीमेंट करेंगे तो उसी टाइप की नेक्स्ट लोकेशन जो है उसके अंदर वो एक इंक्रीमेंट कर देगा। तो जो every time a pointer is incremented, it points to the immediately next location of its type. उसी टाइप की अपनी टाइप की लोकेशन के अंदर वो इंक्रीमेंट कर देता है। This is very important result and can be effectively used while passing the entire array to a function. Pointers के साथ increment decrement operations कैसे होते हैं? You can see over here, addition of a number to a pointer. For example, we have int I equal to 4, we have pointer j and k. J points to location I, and j के अंदर हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया, तो और j के अंदर हमने 9 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और k बेसिकली पॉइंट्स टू equal to j plus 3. j plus 3 mean j contains the address of I, and I की जो एड्रेस है उसके अंदर हम 3 का ऑफसेट देंगे हम लोग, तो हम k में डाल सकते हैं। You can do the arithmetic operations over here now by adding or incrementing, or by adding a specific value to a pointer value. Same the case over here in terms of the subtractions. तो subtraction of one pointer from another, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक array है जिसके अंदर हमने 7 elements डाले हुए हैं. We have 2 pointers of type integer. This means I and j are the pointers pointing to the location in the memory where the data on that location resides of type int. So I points to the first array of first location, and j points to the array of fifth location, mean the sixth elements of the array, and array of 1 mean the second element of the array, because we're starting from the 0. We just putting a loop over here. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि element of person d mean k, element of 0 equal to person d, array of k. हमने array के जो indexes हैं उनकी कुछ वैल्यू पड़ी हैं, इंडेक्स के साथ वैल्यू को भी प्रिंट करवा रहे हैं, और साथ उसके array के जो एलिमेंट्स के एड्रेसेस हैं उसको भी प्रिंट करवा रहे हैं, एड्रेस ऑफ array of k यहाँ पास कर रहे हैं. तो ईच टाइम द वैल्यू ऑफ द k इज इंक्रीमेंटेड, उस लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी वो प्रिंट होगी, और उस इंडेक्स के ऊपर जो एड्रेस पड़ा हुआ है मेमोरी का वो प्रिंट होगा. यहाँ पे देख सकते हैं वी जस्ट माइनस %u माइनस %u इज %d. हमने एड्रेस को j और i के एड्रेस को, j के ऊपर एड्रेस सेकंड लोकेशन का पड़ा हुआ, i के ऊपर हमारे पास
6 लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ है, इन दोनों एड्रेसेस को माइनस करेंगे और हम %d में आंसर का आएगा तो यहाँ %d प्रिंट करा देंगे, और %u माइनस %u करेंगे तो वैल्यू एट j और वैल्यू ऑफ i। तो जो हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है, j की ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है और i की ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है, उसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो उसका जो ड्रेस का डिफरेंस आएगा। दिस मीन वी जस्ट जो 6 लोकेशन पे एरिया ऑफ 5th जो है उसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ 1 से, तो जो एरिया ऑफ 1 मीन दिस इज द सेकंड लोकेशन, तो 56 माइनस 20 करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास यहाँ पे गेट हो जाएगा। व्हाट वुड बी द आउटपुट ओवर हियर कि हमने एरे की सारी लोकेशंस को पहले प्रिंट करवा लिया और उसके ऊपर जो डेटा पड़ा वो भी प्रिंट करा लिया, उसके जो उन लोकेशन के ऊपर जो ड्रेसेज हैं वो प्रिंट करवा ली, और आखिर में हमने क्या किया कि जो 6 लोकेशन के एड्रेस को हमने सेकंड लोकेशन के एड्रेस से माइनस किया, और 6 लोकेशन की ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को हमने सेकंड लोकेशन की वैल्यू मीन एरे 1 की लोकेशन से हमने माइनस किया, जो उसका आंसर है वो प्रिंट करवाया। यू कैन सी ओवर हियर the output of the previous slides program. So pointers variables can be compared provided both variables point to object of the same data type. अगर सेम डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। सच कंपैरिजन कैन बी यूजफुल व्हेन बोथ पॉइंटर्स वेरिएबल पॉइंट्स टू एलिमेंट्स ऑफ द सेम एरे। एक ही एरे में एरे के एलिमेंट्स को अगर वो पॉइंट कर रहे हैं तो उनके कंपैरिजन ले सकते हैं हम लोग। द कंपैरिजन कैन टेस्ट फॉर आइदर क्वालिटी इक्वलिटी और इनइक्वलिटी, आदर द एलिमेंट्स आर सेम और नॉट। You can see over here we have an array in which we just initialize the array with 6 values, or then we have 2 pointer variables, and the j points to area 4, address of the fourth location. This mean array की fourth location का जो address है वो हमने j में डाल दिया। This mean j points to the fourth location of the array ARR, and k points to the array mean ARR means starting address and plus 4 is the offset। तो हम जब स्टार्टिंग एड्रेस में ऑफसेट 4 डालेंगे तो इस आल्सो पॉइंट टू द फोर्थ लोकेशन। ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है एड्रेस ऑफ एरे 4 और एरे प्लस 4 ये एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट करते हैं। साइन द एड्रेस ऑफ द एरे 4 टू के। सो इफ़ जे इक्वल टू के, दिस मीन जे के अंदर भी एरे 4 का एड्रेस है और के के अंदर भी एरे 4 का एड्रेस है। अगर जे और के आपस में इक्वल हैं तो 2 pointers points to the same location, else the 2 pointers do not points to the same location. What would be the output? इसकी क्या आउटपुट हो सकती है? देखें, जे भी एरे 4 को पॉइंट कर रहे हैं और के भी एरे 4 को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये 2 pointers पॉइंट टू द सेम लोकेशन हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। वर्ड ऑफ क्वेश्चन, डू नॉट अटेम्प्ट द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर्स, दे वुड नेवर वर्क आउट। एडिशन ऑफ 2 pointers, जब हम 2 pointers को गेट करेंगे तो बेसिकली पॉइंटर्स होल्ड द एड्रेसेस, तो 2 एड्रेसेस को जमा करेंगे तो मे बी जो उसके आंसर में एड्रेस आएगा वो मे बी मेमोरी से आउट को एड्रेस हो जाए, मेमोरी में एग्जाइट ना करते हो। तो आप एडिशन 2 pointers की नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉइंटर टू ए कॉन्स्टेंट नहीं कर सकते, और डिवीजन ऑफ ए पॉइंटर टू ए कॉन्स्टेंट नहीं कर सकते। कि आप किसी भी एड्रेस को जब किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ सकता है जो मेमोरी की एड्रेस स्पेस से आगे पीछे हो सकता है। इस तरह सेम हमारे पास डिवीजन ऑपरेशन, दीज आर नॉट मेकिंग एनी सेंस इन पॉइंटर अरिथमेटिक्स, ये काम हम नहीं कर सकते। Now we will try to correlate the following 2 facts which we have learned before. Array elements are always stored in contiguous mean adjacent memory locations, एक ही जगह पे होते हैं। A pointer when incremented always points to an immediate next location of its type. अगर इंटीजर टाइप के पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे तो अगर वो 2 बाइट्स ले रहा है तो नेक्स्ट लोकेशन जो पॉइंटर की होगी वो 2 बाइट के साथ ही रिजर्व कर लेगा। कैरेक्टर की करेंगे तो 1 बाइट के साथ वो मजीद रिजर्व कर लेगा नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट इमीडिएट लोकेशन। You can see over here we have an array of num of type int in which we initialize the values, 6 values over here. We have int I and static j. We have a j pointer and j points to the first location of the array. Array of num 0 मीन कि array का जो starting address है, base address है, उसको हमने j उसको point कर रहा है। j holds the base address of the array num. लूप चलाई हमने एड्रेस प्रिंट करवाया, j होल्ड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे हमने प्रिंट करवा लिया, एंड प्रिंट एफ एलिमेंट्स इक्वल टू % d वैल्यू एट j, कि j में हमारे पास पहले वैल्यू एट j हमारे पास क्या है, नम ऑफ 0 है,
तो num of 0 24 प्रिंट हो जाएगा. देन वी इंक्रीमेंट द पॉइंटर्स j प्लस प्लस. आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएंगे तो सेकंड लोकेशन का जो एड्रेस है हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगा. तो जे हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस है, जब इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो सेम लोकेशन का जो नेक्स्ट एड्रेस है हमारे पास सेम टाइप का वो हमारे पास आ जाएगा एरे का. तो सेकंड लोकेशन ऑफ द एरे का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा. नीचे हम उसकी ऊपर जो वैल्यू पड़ी है 34 वो प्रिंट करवा देंगे. फिर जे को इंक्रीमेंट करेंगे तो सेम द फिफ्थ ऑल द loop iterations will be once over. This means starting from 0 to 5th, the 6th elements are gets printed along with their addresses. You can see over here address or element, address or element, address and element. We're starting from the 4, 1638 is starting address. Then once incremented that address, the next immediate next location is 208, next to 212. This means each location of the array have 4 bytes, and the starting address contains the 24, and the next location holds the elements 34, and the last location holds the element 17 as we have initialized at the start of the program in declaring the num array. अगर हम एक एंटायर एरे को फंक्शन को पास करते हैं तो लेट्स नो हाउ टू पास एंटायर एरे टू फंक्शंस रादर देन इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स. इससे पहले हमने देखा था कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में हमने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हमने फंक्शन को पास किया था by using both the ways of call by values and call by reference. So consider the example over here in which we're just passing the entire array to a function. So what is the heuristic behind? You can see over here कि हमने same array with the 6 items been initialized over here. We have a function display जिसमें हमने array का starting address base address along with its total element present in the array हमने यहाँ पे उसका टोटल एलिमेंट्स की उसकी एरे की लेंथ यहाँ पे भेज दी. इसका मतलब जब कोई भी आप एंटायर एरे फंक्शन को पास करेंगे तो आपने स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे और उस एरे में कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो आपने भेजने हैं. तो हम यहाँ से डिस्प्ले का फंक्शन जब हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन में जाएंगे कॉल्ड फंक्शन में तो क्या होगा कि ऊपर से जब एड्रेस आ रहा है तो वी नीड टू हैव पॉइंटर वे टू होल्ड द एड्रेस. तो उस एरे का जो बेस एड्रेस है हम जे में गेट कर लेंगे और 6 को हम नॉर्मल वेरिएबल इंटीजर एन में गेट कर लेंगे. I equal to 0 लेस दैन n माइनस 1. 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर से 6 आ रहा है तो हमने 5वीं तक जाना है. और ईच टाइम वी जस्ट स्टार्टिंग एड्रेस वैल्यू एट स्टार्टिंग एड्रेस मीन जे में हमारे पास क्या आया था द एड्रेस ऑफ द नम 0 एरे की पहली लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ था उसके ऊपर वैल्यू स्टार मीन वैल्यू एट दैट एड्रेस हमारे पास प्रिंट हो जाएगी 24. जे को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये लूप चलती रहेगी एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीमेंटेड and the condition is true. तो j जब इंक्रीमेंट कर दिया तो it points to the next location of the array. So the next address पे जब जाएगा j में इंक्रीमेंट कर दिया हमने तो next address की ऊपर हमारे पास वैल्यू पड़ी है that is 34. So this way we just print all the values of the array. इस तरह हमारे पास एलिमेंट्स के साथ हमारे पास जो है उसके हमने एंटायर एरे को पास किया. एंटायर एरे की ह्यूरिस्टिक्स में ये है कि आपने स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे भेज देना है. और आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं एड्रेस ऑफ नम 0 का मतलब ये है कि आप सिर्फ NUM भी कर सकते हैं. नम कॉमा 6 करेंगे. नम का मतलब यही हमारे पास है कि जब एरे का नाम पास करेंगे तो अल्टीमेटली उसका एड्रेस जा रहा होता है. तो नीचे आपने पॉइंटर में वैल्यू कट करनी है और हमें टोटल एलिमेंट्स का पता है वहाँ तक लूप चलेगी एलिमेंट्स तक. और ईच लोकेशन के ऊपर जो हमारे एड्रेस ऊपर से नीचे गेट हो रहे हैं हर बार उसको हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और इंक्रीमेंट करने के बाद उसकी जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं. तो इस वजह से हमारे पास एरे के सारे एलिमेंट्स गेट हो जाएंगे. एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स इन डिफरेंट वेज कि हमारे पास ऐसे कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिसकी मदद से हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वी हैव अ नम एरे इन व्हिच वी हैव इनिशियलाइज्ड वैल्यू 6 एट द कंपाइल टाइम or I equal to 0 less than 5 plus plus address equal to person u address of num of I कि हमने हर बार एरे की लोकेशन का एड्रेस प्रिंट करवा दिया. num of I num of mean num of 0 num of 1 num of 2 num of 3 num of 4 num of 5 तो 6 लोकेशन के जो एरे के एड्रेसेस हैं वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगे. उसके बाद एरे के एलिमेंट्स पे आ जाते हैं. हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ दैट एरे. What are the different ways to access those elements of the array. तो सिंपल num of I करेंगे तो हम सिंपल सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे इसकी वजह से हम लोग
वैल्यू गेट कर सकते हैं। और अगली वैल्यू ये है कि नम आई, नम के अंदर स्टार्टिंग एड्रेस है, आई के अंदर जो है उसका ऑफसेट आ जाएगा। तो स्टार्टिंग एड्रेस में अगर आप आई की वैल्यू 0 है तो स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा, उसकी वैल्यू है, ये एड्रेस रिटर्न करेगा। तो स्टार मीन वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो स्टार्टिंग एड्रेस की जो वैल्यू हमारे पास 24 आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये सारे के सारे वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा। फिर हमने नीचे क्या किया, आई प्लस नम करें, नम प्लस आई और आई प्लस नम हमारे पास। आप जो है ऑफसेट जो है वो अगर आप ये वही एसोसिएशन में रूल बन जाता है कि 2+3 करें या 3+2 करें, हमारे पास आंसर सेम ही आता है। यहाँ पर एड्रेस रिटर्न होगा, उसकी वैल्यू हमने देख ली। और नम ऑफ आई करें या आई ऑफ नम करें, तो दिस इज़ आल्सो ए मेथड टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो ये जो दो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारे पास सेम वैल्यू जो है एरे की, ये भी सेम वैल्यू प्रिंट करेगा, ये भी सेम वैल्यू प्रिंट करेगा, ये भी सेम करेगा, ये भी सेम करेगा, ये भी सेम करेगा। So these are the different ways to access the individual element of the array using pointers and without pointers. You can see over here. So what would be the output? And you can see over here. So address जो हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। पहली इक्वेशन का एड्रेस जो 1638.204 एंड एलिमेंट इक्वल टू, ये इस जगह पे 24 24 then 24 sorry and then इसकी जगह पे 24. So each element of the array is printing, हम चार तरीक़ों से एक ही एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। तो एक एलिमेंट जो 4 बार प्रिंट होगा, 24 24 24, आई की वैल्यू जो एक बार जब चलेगी तो आई की, फिर आई की वैल्यू यहाँ से ऊपर जब तीनों स्टेटमेंट से ऊपर जाएगी तो आई की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। फिर हमारे पास अगली वाली वैल्यू 34 4 बार आएगा, फिर 12 4 बार, फिर 44, फिर 56 17 4 बार। लोकेशन एक ही होगी लेकिन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के तरीके जो हैं इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है। नॉर्मली हम नमाफाई यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे पास जनरल प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर, और पॉइंटर के साथ प्ले कर रहे हैं। जो भी आप मेथड अच्छा लगता है एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए तो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर में हमने देखा कि एरे के एलिमेंट्स को जो है फंक्शन को कैसे पास करते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इंडिविजुअल एलिमेंट किस तरह पास किए जाते हैं। उसके बाद में पॉइंटर की मैथमेटिक्स देखी कैसे होती है। उसके बाद हमने देखा कि रूल्स क्या हैं पॉइंटर के साथ प्ले करने के। उसके बाद हमने देखा कि हम पॉइंटर्स के जो एरे जो है इंडिविजुअल एक एरे है, इंटायर एरे को हम फंक्शन को कैसे पास कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि हम एरे का बेस एड्रेस और उसकी जो लेंथ है, टोटल एलिमेंट्स ऑफ द एरे हम फंक्शन में पास कर देंगे, और उसकी वजह से हम कॉल फंक्शन के अंदर की वैल्यू को हम गेट करके उनको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द एरे, वो हमने मतलब 4 तरीके देखे हैं जिसमें से हम एक्सेस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे, ये लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर लूँगा। और ये सारे के सारे प्रोग्राम आपने अपने DFC के अंदर चलाने हैं, और इससे मिले जुले प्रोग्राम भी बनाने हैं डिफरेंट लॉजिक के साथ, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।